मंगलवार को 10 घंटे तक उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस अहम मीटिंग से पहले 3 चरणों के लिए 170 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। आज भी दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सभी की नजरें इस पर बनी हुई हैं कि आखिर किस विधायक का पत्ता कटेगा और किसे मिलेगा इस बार मौका। तो मिशन यूपी पर महामंथन आज भी जारी रहेगा। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर आज चर्चा जारी रहेगी। मंगलवार को 10 घंटे तक दिल्ली में इसी को लेकर बैठक चलती रही। पहले 3 चरणों के लिए 170 से ज्यादा सीटों पर नामों की चर्चा हुई है और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। दिल्ली में आज फिर से यूपी के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मिशन यूपी पर महामंथन आज भी जारी रहेगा। देश के जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है और इन 4 राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे अहम उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। यूपी में योगी सरकार दोबारा बने, इसे लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। दिल्ली में आज फिर यूपी बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह के साथ रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। बीजेपी विजय की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसके लिए पार्टी की हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक आज भी जारी रहेगी। यूपी बीजेपी के नेता आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में मंगलवार को हुई बैठक में यूपी चुनाव के पहले 3 चरणों के लिए 170 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। खबर है कि बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। साथ ही पार्टी ने फैसला किया है कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट बंटवारे में परिवारवाद से परहेज किया जाएगा। दूसरे दलों से आए ऐसे नेताओं को टिकट दिया जा सकता है जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। यूपी में बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ विकास का आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। देखना है कि 10 मार्च को किसकी जीत होती है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर किस तरह तंज किया, देखिए। भारतीय जनता पार्टी तो समुंदर है। यहाँ तो लोग आते हैं, एक आध लोटा पानी कम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयाराम गयाराम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब 5 साल तक सत्ता का सुख भोगा, सत्ता में रहे, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी एकदम से। लेकिन ठीक है, हम लोग तो हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग आयाराम गयाराम तो इतना चलता रहता है। लेकिन उन लोगों को देखिए कि पहले कहाँ थे, फिर कहाँ आए, फिर कहाँ आए। ऐसे लोगों के ऊपर भी जनता विश्वास करना छोड़ देती। अभी बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कितने विधायक छोड़ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद देंगे। आप देंगे इस्तीफा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने को किसी भी हाल में तैयार ही नहीं हुई। मैंने खुद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तमाम बड़े नेताओं से मिलकर के हम लोगों ने वार्ता किया, वो तैयार नहीं हुई। जन विरोधी जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जनता भी उससे त्रस्त रही, अवगत भी कराते रहे, सुधार कराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखाया तो आज हम लोग मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे।
बीजेपी का साथ छोड़ चुके विधायक ब्रजेश प्रजापति ने कहा है कि अब वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चलने की बात कही। हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बीजेपी से नाराज विधायक ब्रजेश प्रजापति जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, कल आपने कहा कि पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी से नाराज हैं, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से मनाने की कोई कवायद कोई हुई है? क्योंकि कहा गया है कि सुनील बंसल और तमाम नेताओं को जिम्मेवारी दी गई आप लोगों से बातचीत करने के लिए। नहीं, हम लोगों को मनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो रिजाइन कर चुके हैं। और जिन लोगों ने रिजाइन नहीं किया है उनके पास जरूर फोन कल से पहुंच रहे हैं, क्योंकि हड़कंप मचा हुआ है। अब वो जान रहे हैं कि जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ दिया है तो अब भाजपा का जाना तय है, इसलिए हड़बड़ाहट है उन लोगों में, और इसीलिए वो माननीय विधायकगणों से, माननीय मंत्रीगणों से संपर्क कर रहे हैं। कौन कौन लोग फोन कर रहे हैं? मुझे जो जानकारी में है तो सुनील बंसल जी और स्वतंत्र देव सिंह जी। लेकिन फोन का कोई असर होने वाला नहीं है, लग रहा है। नहीं, असर कुछ नहीं होगा। जनता भी मन बना चुकी है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं सब लोग, और निश्चित है कि भाजपा की सरकार जाने वाली है। कल जिस तरह से कहा गया, मौर्य जी ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, कि अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अभी समय है, तो क्या घर वापस जाने का कोई प्लान हो सकता है? कि वापसी का कोई प्लान है कि नहीं? जब धनुष से तीर निकल गया तो कभी वापस आता ही नहीं है, ये तो नियम ही नहीं है। और दूसरी बात, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी खुद वहाँ घुटन महसूस करते रहे पूरे 5 साल, उनकी कभी कहीं नहीं चली। खुद सीएम भी बनना चाहते थे, शायद पार्टी ने हो सकता है चुनाव के समय कह भी दिया उनसे कि हम सीएम बनाएंगे, बाद में बनाया नहीं तो बेचारे परेशान रहे। हम जैसे माननीय विधायकगणों से बात करते रहे कि मुख्यमंत्री बनना है, ये करना है, वो करना है, लॉबिंग करते रहे तमाम लोगों से, और बाद में नतीजा यही निकला कि उनको स्टूल लेकर ही चलना पड़ा। आपने मुलाकात की अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, क्या मतलब प्लान, कोई ज्वाइनिंग ऑफिशियली ज्वाइनिंग हुई? कल जो फोटो आया तो उसी को मान लिया जाए ज्वाइनिंग का चीज? नहीं, अभी किसी दल में हम लोग नहीं गए हैं, और ये 14 तारीख को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे, उस दिन किस दल में जाना है उसी दिन हम लोग शामिल होंगे। क्या अलग कोई पार्टी बनाने का भी सोच रहे हैं? जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का होगा, हम लोग उस निर्णय के साथ में हैं। तो भाजपा में नहीं जाएंगे? अब सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, तो सवाल ही नहीं उठता है भाजपा पे जाने का। देखिए, मुलाकात हो गई और कह रहे हैं कई विधायकों को फोन आ रहे हैं जो वापस छोड़ के जाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, हमने देखा कि आपने उन लोगों से बात की जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि ये लिस्ट उतनी ही है जितनी कल नजर आई, जितने नाम कल सुनने में आए, या ये लिस्ट अभी और लंबी हो सकती है? नहीं, देखिए, दोनों तरफ से कोशिश चल रही है। एक तरफ से बीजेपी से मनाने की कोशिश चल रही है, और उनके पास शायद लिस्ट है कि कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में है। वैसी स्थिति में जब उनसे पूछा कि भाई इसके बाद आपका अगला टारगेट कहाँ है, तो मैंने रोकना चाहा उनको लाइव के लिए, तो रुके नहीं। और उनका ये कहना है ब्रजेश प्रजापति का कि कई विधायकों के पास जाना है, बहुत जरूरी काम है, बहुत सारा असाइनमेंट दिया गया है। तो ये लोग भी इधर से मेहनत कर रहे हैं कि कितने विधायकों को तोड़ा जा सकता है। 8 से 10 कहा जा रहा है कि संपर्क में है, लेकिन हो सकता है और सारे विधायक जो नाराज हों, जो चाहते हैं पाला बदलना, जिनको लग रहा है कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, वो तोड़ के जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर पर बैठे जो अपने समर्थक विधायक हैं, उनके जरिए और विधायकों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मैं बता दूं, ब्रजेश प्रजापति जो हमसे बात कर रहे थे, बात करने के तुरंत बाद निकले हैं और कई सारे विधायकों से मुलाकात करके उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है। इसको बार्गेनिंग पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। देखिए, पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। हालांकि कल उनका फोटो जब समाजवादी पार्टी के नेता के साथ आ चुका है, अखिलेश यादव के साथ, तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने पार्टी नहीं ज्वाइन की है। इसका मतलब एक मोर्चा खोल के रखा गया है कि इस पर गुंजाइश हो सकती है। हो सकता है बीजेपी के बड़े नेता बात करें, जैसे अमित शाह की बात हो रही है कि वो एंट्री करें, उनकी बात को शायद स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं टाल पाए। तो अभी भी ऑप्शन ऐसा है, बीजेपी मान के चल रही है, इससे बीजेपी कोशिश कर रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम जो है इस कोशिश में लगी है कि जितना बार्गेन किया जा सके, जितना दबाव बनाया जा सके, चाहे तो पार्टी छोड़ के जाए तो ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके साथ रहे, सपा में जाए तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा रहे, चाहे तो कहीं ना कहीं इस दबाव के बारे बीजेपी में उनको अच्छा स्थान मिले, चाहे उनकी बार्गेनिंग जो टिकट वो चाहते थे वो उनको मिल जाए। विशाल पांडे, क्या ये बीजेपी के पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का एक तरीके से फेलियर है कि एक कैबिनेट मंत्री समेत इतने नेता एक साथ छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे पार्टी, और पार्टी को पता नहीं चला? या फिर इसे दूसरे तरीके से समझा जाए कि पार्टी इस मोड में है कि कोई जाए या रुके, फर्क नहीं पड़ता? देखिए विशाल, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जो और बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके बारे में बीजेपी को आज से नहीं लगभग 6 महीने से पता है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, और ये जानकारी बीजेपी के बड़े नेताओं को लगातार थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अधिकारियों के कामकाज से उत्तर प्रदेश में काफ़ी नाराज चल रहे थे, और कई बार बीजेपी के आला कमान को दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में वो इस बात से अवगत भी करा चुके थे। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ
साथ लगभग 8 से 10 विधायक बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और अभी तक 4 बीजेपी विधायकों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें ब्रजेश प्रजापति, जिससे रवि त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे, विनय शाक्य जो कि औरैया से विधायक हैं, भगवती सागर जो कि कानपुर देहात की बिल्हौर सीट से विधायक हैं और रोशन लाल वर्मा जो कि शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से विधायक है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ कुछ और ऐसे बड़े चेहरे हैं जिसकी जानकारी बीजेपी को भी है कि वो चेहरे सपा में जा सकते हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनको मनाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। लेकिन कल से लेकर अब तक उस मंत्री के माध्यम से अभी तक कोई खंडन नहीं आ पाया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और जो एक मंत्री हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल ना हो उनका नाम सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा, वो भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और आने वाले 1-2 दिनों में यूपी सरकार के एक और मंत्री सपा में जा सकते हैं जो कि बैकवर्ड समाज से आते हैं। पहले एक लड़ाई परसेप्शन की भी होती है, एक लड़ाई परसेप्शन की भी होती है, अपनी छवि को, अपनी इमेज को बनाने की भी होती है। जब कोई कैबिनेट मंत्री जैसा नेता छोड़ देता है पार्टी को, उसके बाद क्या डैमेज कंट्रोल वाले मोड में आज बीजेपी नजर आएगी जब मीटिंग होगी? देखिए, बीजेपी की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश में यह है कि वो अपने 2017 वाले फॉर्मूले को और 2017 वाले प्रदर्शन को बरकरार रख सके, जो कि अमित शाह ने 2017 में लागू किया था। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अमित शाह ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी में लेकर आए थे, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी से जा चुके हैं। अब जो 2-3 और बड़े नेता जिनका पिछड़े समाज में एक उनकी आवाज को माना जाता है, उनको बचाए रखने की कोशिश बीजेपी उत्तर प्रदेश में जरूर कर रही है, क्योंकि परसेप्शन की एक बड़ी लड़ाई होती है जो आपने कहा। और अगर ओबीसी वोट की बात करेंगे तो ओबीसी वोट पर बीजेपी सबसे ज्यादा काम करती है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बना रखा है और ओबीसी समाज से भारी संख्या में मंत्री भी उत्तर प्रदेश की सरकार में बीजेपी ने बनाया है। और केंद्र सरकार में अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें भी चाहे पंकज चौधरी को केंद्रीय मंत्री बनाना हो, अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाना हो, तो ओबीसी वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। अब अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि गैर यादव जो ओबीसी वोट बैंक है, उसको इन नेताओं के सहारे एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। ब्रह्म प्रकाश भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गया। ब्रह्म प्रकाश, कल जो कुछ हुआ उसके बाद आज जब उत्तर प्रदेश में सीटों पर जो महामंथन होने वाला है, पहले 3 चरणों की 170 सीटों पर कल चर्चा हुई, यहां से आगे अब एजेंडा क्या होगा? आगे सीटों पर चर्चा या फिर जो कल डैमेज हुआ उसका कंट्रोल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीटों पर तो चर्चा लगातार पार्टी बीजेपी एक प्रक्रिया के तहत कर ही रही है, लेकिन कल जिस तरह से महत्वपूर्ण नेता खास तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो और साथी थे 3 विधायक, वो छोड़ के गए हैं। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की भी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कल एक ट्वीट किया और बयान दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि आप सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो नेता गए हैं अगर वो वापस नहीं आते हैं तो बाकी के जो लोग उनके साथ हैं, जो पहले दूसरी पार्टियां छोड़कर आए थे, चाहे वो सपा से आए हों, बसपा से आए हों, क्योंकि आप देखिए बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो दूसरी पार्टियों से छोड़कर आए थे 2017 में और बीच में आते रहे हैं। उनमें कई विधायक भी हैं, कई मंत्री भी हैं योगी सरकार में। लिहाजा अब पार्टी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जिसके भीतर भी नाराजगी है किसी वजह से, उस नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि बीजेपी की कोशिश चुनाव सर पर है और कोशिश इस प्रकार से है कि तमाम जो जातिगत एक इक्वेशन है उसको साध कर रखा जाए। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से योगी को सीएम, इसके बाद डिप्टी सीएम 2 बनाए थे, अलग अलग कास्ट को मैसेज देने की कोशिश की थी। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य 2 डिप्टी सीएम थे। इसके बाद जो मंत्रिमंडल था उसमें भी तमाम जातिगत जो जाति समूह हैं उत्तर प्रदेश में, सबको प्रतिनिधित्व था। तो लिहाजा उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर आगे चुनाव में भी बीजेपी जाएगी। जो टिकट का बंटवारा होगा, फेज वाइज अनाउंसमेंट होगा, उसमें भी इसी बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जातिगत संतुलन बना रहे, कहीं ये मैसेज ना जाए कि किसी पर्टिकुलर जाति को तवज्जो मिल रही है। क्योंकि योगी सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि
ठाकरों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही, उन्हीं ऑफिसर्स को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है पदोन्नति में। लेकिन सरकार इस बात को लगातार नकारती रही है, इन आरोपों को लगातार नकारती रही है। लिहाजा अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी, टिकट बंटवारे में भी इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा कि जातिगत बैलेंस है वो बना रहे। खासतौर से पिछड़ा वर्ग को लेकर जो बीजेपी साथ कर चलती है, पिछले चुनाव में फायदा मिला। एजेंडा रहेगा आज जब उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन होगा दिल्ली में। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी, विशाल पांडे और ब्रह्म प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.